Hello, welcome back to Factable Learning. And this video is totally about the syllabus discussion of database security and access control. The subject code is STCS 701. This is the 7th SEM subject. So this will come in your 7th SEM. So we will start our discussion about the syllabus. So unit number 1 includes about thing. Okay, sorry. Wait a second, guys. Okay, now. Now we will start our discussion. So this unit number one includes about introduction of access control, how access control works, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा भी ब्रीफ डिस्कशन लेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 2 में सारे टाइप्स की बात होगी, ठीक है ना। पर्पस क्या है, फंडामेंटल क्या है, ठीक है, बहुत ईजी यूनिट रहने वाली है, मतलब टॉपिक्स भी ज्यादा नहीं है, वन टू 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 टॉपिक्स हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, इस पे ज्यादा डिस्कशन होना नहीं है। यूनिट नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा डिस्कशन होना नहीं है हमारा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 पे पहुंचते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी, सारी चीज़ें बात होंगी क्योंकि ये यूनिट थोड़ी बड़ी होने वाली है और डीप डिस्कशन उनमें इसमें होने वाला है, ठीक है। पॉलिसीज़ क्या होती है एक्सेस कंट्रोल की, किसको हमें एक्सेस देना है, किसको हमें एक्सेस नहीं देना है, उसके बारे में पॉलिसीज़ रूल्स क्या होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मॉडल्स क्या है एक्सेस कंट्रोल के, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना। डैक क्या होता है, ठीक है, एंड डैक क्या होता है, ठीक है। और मैक क्या होता है, मैक एक्सेस कंट्रोल होता है ना, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, उसके बारे में क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, लिमिटेशन क्या है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के, ठीक है ना। एसीएल क्या होती है, कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, जिस लिस्ट में सबके बारे में हमें पता होता है, एसीएल एक लिस्ट होती है थोड़ा सा, उसमें क्या होता है, ये पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, ठीक है ना, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट को हमें लेना है कि नहीं लेना है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। सारी चीज़ें होती हैं, किस डिवाइस किस होस्ट को लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन सा डिवाइस एंट्री करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें होती है। उसकी लिमिटेशन क्या है, कैपेबिलिटी लिस्ट क्या है, ठीक है ना, उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो उन सब के बारे में होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट हमारी थोड़ी सी बड़ी ये भी है, ठीक है ना, इसमें भी थोड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे आरबीएससी हो गया, रोल बेस एक्सेस हो गया। रोल बेस एक्सेस कैसे हो गया, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा, आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे किसी किसी आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखो, वहाँ पे देखो कभी कभी लॉग इन करोगे तो वहाँ पे आता है एक फैकल्टी है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट हैं आप, या फिर एम्प्लॉई है ना। तो ये होते हैं ना, ये रोल बेस्ड एक्सेस होते हैं, मतलब जो आपका रोल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक यूएक्स दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट ओपन होगी, तो रोल बेस्ड एक्सेस के बारे में सीखेंगे हम लोग, क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कोर आरबीएससी क्या होता है, हायरार्किकल आरबीएससी क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे आरबीएससी टू डीएससी, ठीक है ना, एमएससी, ठीक है ना। ये पहले हम क्या है यूनिट वाइज थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आप मान के चलो ऐसा, ताकि अच्छे से हम सीख पाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आएगा क्योंकि जब हमें पता चलता है ना एक फ्लो से चलते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ पे मुझे मालूम है कि यूनिट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो फिर मैं नहीं पढ़ाता उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे इंटरडिपेंडेंट लग रही है तो उस तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। आरबीएससी यूनिक्स में कैसे काम करता है, जावा में इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 हमारी किसके बारे में होने वाली है, यूनिट नंबर 4 हमारी होने वाली है स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड आप जानते हैं, स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं मेरे मेरे से अलावा भी, ठीक है ना। अ, आप लोगों के पास एटीएम कार्ड होगा, वो एक स्मार्ट कार्ड है, उसमें एक चिप लगी होती है, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है ना। कैसे एटीएम उसको डिटेक्ट करता है, उस चिप में क्या कोडिंग होती है, ठीक है ना। कैसे उसको पता चलता है ये आपसे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। कैसे उसको बैंक की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। पिन कैसे चेंज होता है, पिन की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी 4th यूनिट की, ठीक है ना, जो हमारी किस पे होगी, पूरी स्मार्ट कार्ड पे बेस्ड होगी पूरी की पूरी। लाइफ साइकिल क्या होती है स्मार्ट कार्ड की, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 हमारी क्लाउड डेटा सिक्योरिटी भी होने वाली है, क्लाउड के बारे में सीखेंगे, उनकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्या डेटा सिक्योरिटी रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं डेटाबेस सिक्योरिटी के, क्योंकि सारा का सारा डेटाबेस अब हमारा किस पे जाने लगा है, ज़्यादातर क्लाउड पे जाने लगा है ना। तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं, ठीक है ना, और क्लाउड की मैनेजमेंट क्या रहता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हमारी टेक्स्ट बुक रहेंगी, रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो इनसे रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं ये सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ से सारे रेफरेंस लेकर ही आपको बताऊंगा और कंसाइज वे में बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जा सके और मैं सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा रेफर करने की बुक जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें सारे एग्जाम्पल्स डायग्राम इंक्लूड करूंगा अपने नोट्स में, और सारी चीज़ें आपको वहीं यहीं प्रैक्टिकल लर्निंग पे पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम होने से पहले ही। और मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द ये सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं है, आराम से जैसे आप पहले पढ़ते हुए आए हैं वैसे आप मेरे चैनल से, यहाँ से अपने चैनल से पढ़ देंगे दोबारा से, ठीक है। और मुझे लगता है मैक्सिमम मार्क्स ही आप गेन करेंगे क्योंकि मुझे लगता है मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना, नोट से ही आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है,
एच टी सी एस 701, जैसे हमने 601 501 हैंडल किया है, वैसे 701 भी हम हैंडल कर लेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। बहुत सारे बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है? कमेंट करके जाना है एटलीस्ट, अगर नहीं सब्सक्राइब तो कमेंट तो कर ही दो। नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में बता दो, ठीक है? जो समझ में आ रहा है उसके बारे में बता दो कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक अच्छा था, ठीक है? तो फीडबैक देना भी ज़रूरी है आप लोगों का, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा आपके लिए, और भी सही से अच्छी चीज़ें लेकर आ पाऊँगा, और भी सब्जेक्ट मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है? तो शो करना है अपना लव सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है ना? और लाइक पे, शेयर पे, ठीक है? ये सब तो करना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।